नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। वर्तमान समय में भारत और चाइना के मध्य समीकरण बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध जैसी नौबत आ चुकी है। चाइना की ऐसी कार्यप्रणाली, नकारात्मक कार्यप्रणाली के तहत एक छद्म तरीके से चाइना पूरे विश्व को अपनी प्रस्तुतिकरण करते हुए अपनी हरकतों से सबका ध्यान को भंग कर चुका है। सवाल उठता है कि आगामी भविष्य में क्या जैविक हथियार का प्रयोग चाइना कर सकता है? जैविक हथियार के तहत वायरस संबंधी या बैक्टीरियल संबंधी ऐसे वेपन का प्रयोग क्या चाइना मशक्कत कराते हुए अपने छद्म तरीके के लिए चाइना को वैसे भी जाना गया है, विश्वसनीयता का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह चाइना खो चुका है। जैविक हथियार के प्रयोग के संदर्भ में इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि क्या वास्तविक रूप से चाइना जैविक हथियार का प्रयोग करेगा? ज्योतिषी परिक्षेत्र के तहत, वैदिक ज्योतिषी विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि के तहत यदि हम जैविक हथियार की बात करते हैं तो यह राहु और केतु से संबंधित विषय क्षेत्र के रूप में जाना गया है। 23 सितंबर 2020 को ग्रह गोचर की व्यवस्था में ट्रांजिट फेज में राहु और केतु दोनों परिवर्तित होने वाले हैं। वैसे भी जिस मुहूर्त काल में चाइना का अस्तित्व हमारे और आपके समक्ष आया, 1 अक्टूबर 1949 के सायंकाल 3:15 स्थान विशेष के रूप में बीजिंग के उस मुहूर्त काल के तहत चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की जन्मपत्रिका है। वर्तमान दशा बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में वैसे भी चाइना चल पड़ा है। बुध निस्तेज है, वक्री है। जब से चाइना की जन्मपत्रिका के तहत बुध की दशा का आरंभ हुआ है, चाइना मतिभ्रम का शिकार हो चुका है। चाइना का विवेक क्षमता शून्यता के कागार पर पहुंच चुकी है। राहु मकर राशि और मकर लग्न की चाइना की जन्मपत्रिका में यदि देखा जाए तो राहु की भावगत स्थिति बदलने वाली है, अर्थात 23 सितंबर 2020 की उस नियत तिथि को चाइना की जन्म कुंडली के पंचम, चाइना के मानसिकता, उसके मना स्थिति के भाव में राहु विराजमान हो जाएगा और केतु एकादश 11वें भाव में, लाभ के भाव में केतु विराजमान हो जाएगा। जहां राहु की नवम दृष्टि चाइना की जन्मपत्रिका के लग्न पर पड़ेगी, वही केतु की पंचम दृष्टि चाइना के 3rd हाउस अर्थात पराक्रम भाव में पड़ती हुई उस प्रतीत काल में चाइना को राहु और केतु बिल्कुल अपने जकड़ जाल में बांध चुका रहेगा। अर्थात चाइना की जन्मपत्रिका में राहु और केतु के 23 सितंबर 2020 के ग्रह गोचर की व्यवस्था में परिवर्तित होते ही चाइना राहु और केतु के वशीभूत होता हुआ प्रतीत काल में एंट्री कर जाएगा। जहां राहु की नवम पूर्ण दृष्टि चाइना के लग्न पर पड़ती हुई, वही केतु की पंचम दृष्टि चाइना के पराक्रम भाव में पड़ती हुई राहु और केतु के वशीभूत उस व्यवस्था काल में चाइना की एंट्री करते ही, चूंकि राहु और केतु ही जैविक हथियार संबंधी इस दुर्व्यवस्था का कारकत्व ग्रह के रूप में जाने गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि चाइना की जन्मपत्रिका में मृत्यु भाव का अधिपति सूर्य है और वही सूर्य चाइना की जन्मपत्रिका के एकादश भाव में, जहां 23 सितंबर 2020 को केतु विराजमान हो जाएगा, उसी केतु के साथ सूर्य 16 नवंबर से 14 दिसंबर के इस एक माह के अंतराल में सूर्य और केतु की कंजक्शन मोड की निर्मित होगी, अर्थात इन दोनों ग्रहों की युति होगी और सूर्य ग्रहण योग का निर्माण होगा। ध्यान देने वाली बात है कि चाइना की जन्मपत्रिका के मृत्यु भाव का अधिपति सूर्य और केतु अर्थात इन दोनों ग्रहों की युति 16 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक होगी और इस एक माह तक के लिए पूरे विश्व को चाइना से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ध्यान देने वाली बात है कि केतु और राहु से, इन दोनों के दुष्प्रभाव से चाइना की हरकतों में एक नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएंगे। वैसे भी चाइना की जन्मपत्रिका के मानसिकता के भाव में 23 सितंबर को राहु विराजमान होते ही चाइना को मतिभ्रम का शिकार बनाएगा। बायोलॉजिकली वेपन के संदर्भ में राहु और केतु जिम्मेदार प्लैनेट हैं और चाइना की जन्मपत्रिका के ग्रह गोचर के व्यवस्था के तहत राहु और केतु से वशीभूत
चाइना 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह हेतु होना है। अर्थात चाइना की वैसे भी नकारात्मक हरकतों से पूरा विश्व परेशान है। भारत और चाइना के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। राहु और केतु से संबंधित जो जैविक हथियार की बातें हो रही हैं, क्या वास्तविक रूप से चाइना ऐसी नकारात्मक हरकत कर सकता है? इसे ज्योतिषीय परिक्षेत्र के तहत आप कैसे आकलन कर सकते हैं? अर्थात जैविक हथियार का प्रयोग करने की उस प्रबल संभावित काल में चाइना प्रवेश कर रहा है। 16 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 के उस एक माह के अंतराल के लिए हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।